बिना नहाए जो गंगा जल होता है उसको हाथ इस जल में से आने के पानी में मिला लेना है, छींटे लगाने हैं। आप डेली आप भोग लगाते हैं? नहीं लगाते? मकर संक्रांति वाले दिन आपको कैसे स्नान करना है आज के वीडियो में मैं आपको यही बता रही हूँ। इसके लिए आप एक बड़ा सा पात्र ले लीजिए, उसके अंदर पानी भर लीजिए और पानी भरने के बाद में जो ये गंगा जल होता है, हम बिना नहाए जो गंगा जल होता है उसको हाथ नहीं लगा सकते होते हैं। इसलिए नहाने से पहले ही आप गंगा जल को एक गिलास के अंदर निकाल करके रात में ही रख दीजिएगा थोड़ा सा, या आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैं इतना सा ही रख रही हूँ। तो रखिएगा और जो तिल है उन्हें भी निकाल के रखिएगा। सुबह जब ताज़ा पानी आता है उस टाइम पर आप एक पात्र के अंदर इस तरह से किसी भगोने के अंदर या किसी भी पात्र में पानी को भर कर के रख लीजिए। फिर उस पात्र के अंदर आपको ये गंगा जल जो है वो मिक्स कर देना है। साथ ही जो तिल है वो आपको इसके अंदर डाल देने हैं। और जो ये जल तैयार हुआ है इस जल में से आपको थोड़ा सा जल लेकर के, मतलब कि 1 लोटा या 2 लोटा जल लेकर के और अपने नहाने के पानी में मिला लेना है और उस पानी से आपको स्नान करना है। ये पूरा मैंने भर कर के इसलिए दिखाया है ताकि घर में ये होता है कि हमारे घर में इतने मेंबर्स होते हैं तो सबके ना पानी के अंदर तिल डालना, गंगा जल डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसे अगर आप भर कर के रख देंगे तो अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो वो खुद ही पानी अपने नहाने की बाल्टी के अंदर इसमें से 1 लोटा पानी लेकर के डाल लेंगे, या फिर अगर आप भी डाल रहे हैं तो आपको भी आसानी रहेगी कि मुझे ये पानी डालना है नहाने के पानी में। तो इसलिए एक साथ बना करके रख दीजिए तो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस तरह से बना करके रख लीजिए और इसी जल से आपको स्नान करना है। ऐसा आपको तब करना है अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर यानी गंगा स्थल पर जाकर के, गंगा घाट पर जाकर के स्नान नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना है। नहीं तो ये वहाँ जाओगे तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप घर पर ही स्नान कर रहे हैं तो आपको उस दिन संक्रांति वाले दिन इसी तरह से स्नान करना है। तो बात हो गई स्नान की कि आपको स्नान कैसे करना है। तो सुबह उठ कर के आपको स्नान इसी तरह से पानी बना करके और फिर करना है। उसके बाद में आपको जो है नहाने के बाद में आपको सबसे पहला काम जो करना है वो है आपको 1 लोटे के अंदर स्नान करने के बाद में आपको 1 लोटे के अंदर गंगा जल लेना है। और उसके बाद में आपको अगर आम का पत्ता या अशोक का पत्ता मिल जाता है तो वो लेना है और लेकर के और फिर उससे पूरे घर के अंदर आपको पूरे घर के अंदर यूँ छींटे लगाने हैं। पूरे घर के अंदर हर एक कमरे के अंदर जा जा कर के आपको छींटा लगाना है। रसोई के अंदर, रसोई घर में, आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके घरों में, आपके बच्चों का रूम है उसमें, सब जगह जा कर के इस तरह से आपको छींटे लगाने हैं। आपके मंदिर में भी आपको छींटे लगाने हैं। अगर आपको आम का या अशोक का पत्ता नहीं मिलता है तो आप फूल से भी लगा सकते हो छींटे। तो आपको पूरे घर के अंदर फूल से छींटे लगा देने हैं। बच्चों के कमरे में, बड़े बुजुर्ग के कमरे में और आपके खुद के घर कमरे में, मंदिर में, बाहर दरवाजे तक, मेन गेट पर, सब जगह आपको जल से छींटे लगाने। आपको ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अभी तक खरमास चल रहा था। खरमास में कोई भी मांगलिक काम नहीं होते हैं और अब खरमास जो है वो ख़त्म हो गया है तो हमारा घर को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो जल के छींटे हैं उससे, गंगा जल से हम अपने पूरे घर को पवित्र करते हैं। तो जो संक्रांत वाला दिन होता है आज से घर के अंदर, मतलब जो है घर के अंदर मांगलिक काम भी शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ना गृह प्रवेश है, मुंडन है, लड़का देखना है, लड़की देखनी है, ये सारे काम जितने भी शुभ काम होते हैं वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में जो है घर को शुद्ध करना भी ज़रूरी है। ये तो बात हो गई घर की और हमारी। अब बात करते हैं भगवान जी को। जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं भगवान जी के पास में तो आपको, अगर आपके पास में ना लड्डू गोपाल जी हैं पीतल के या राधा कृष्ण हैं तो आप उनको नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कराइए, उनके कपड़े बदलिए। अगर आपके पास में तस्वीरें हैं तो आप तस्वीरों पे गंगा जल को छिड़क करके और फिर कपड़े से अच्छे से साफ़ करके और पूरे मंदिर को एकदम मतलब क्लीन कीजिए, साफ़ कीजिए। उसके बाद में ही आप जो है मंदिर में पूजा कीजिएगा। अब बात करते हैं भोग की। तो
उस दिन आप डेली आप भोग लगाते हैं नहीं लगाते हैं, लेकिन उस दिन आप भोग ज़रूर लगाइए। और भोग के अंदर आप सबसे पहले दही रखिए। दही के साथ में आप कोई भी तिल की चीज़ जो आपने बनाई है, गुड़ और तिल की, तो वो रखिए। जैसे गुड़, तिल की और गुड़ की बर्फ़ी है, और ये साथ में इसको बोलते हैं चिक्की, तो ये गुड़ की चिक्की है मूंगफली के साथ में, तो सर्दियों की है ये। तो इसको तो ज़रूर रखिए। तिल के लड्डू हैं वो बना लीजिए, तो उसको ज़रूर रखिए। साथ में आप तिल भी ज़रूर रखिए। अगर आप है ना ऐसे ये बनी हुई रख रहे हैं तो आपको तिल रखना इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में आप एक गुड़ ज़रूर रखिए। साथ ही एक जल का लोटा भी रखिए। जल के लोटे को भी रखिए, क्योंकि जब भी हम भोग लगाते हैं तो हमें जल रखना ज़रूरी होता है। और एक चीज़ और है जो आपको करनी है, वो है कि जब भी आप भोग लगाएंगे तो उसके अंदर तुलसी के पत्ते डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भगवान जी हैं वो तुलसी के पत्तों के बिना तो भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो जो आप भोग लगा रहे हैं उसके अंदर तुलसी के पत्ते ज़रूर डालिएगा। तो इस तरह से आपको भोग लगाना है। एक बात और, वैसे तो मकर संक्रांति के दिन हर जिसको स्नान करना चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब हम स्नान नहीं कर सकते होते हैं। जैसे हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जो काफ़ी बीमार होते हैं, या जिन्होंने अभी जन्म लिया है, छोटे बच्चे बिल्कुल, तो वो स्नान नहीं कर सकते होते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ रही होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी अवस्था में आप जो गंगा जल होता है उस जल से बस उनके ऊपर छींटे लगा दीजिए, उनके पूरे शरीर को पोंछ दीजिए और उनके कपड़े बदल दीजिए। इस तरह से भी आप उनको जो है साफ़ सुथरा कर सकते हैं। लेकिन आपको तो स्नान करना ही है, और साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके, और आपको इस दिन कच्चा खाना नहीं बनाना है, पका हुआ खाना ही बनाना होता है। राधे राधे।